हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं आर्टिकल 14 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, आर्टिकल 14 गारंटीज। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एब्सोल्यूट इक्वालिटी, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तीसरा इकोनॉमिक इक्वालिटी ओनली, चौथा पॉलिटिकल इक्वालिटी ओनली। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकंड, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये है ब्रिटिश ओरिजिन का कंसेप्ट। मीन्स द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ अमेरिकन ओरिजिन फॉल्स, ब्रिटिश ओरिजिन ट्रू, फ्रेंच ओरिजिन फॉल्स, इंडियन ओरिजिन फॉल्स। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। Which case was recognized reasonable classification under Article 14? ऑप्शन है, ए है चंपकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, बुद्धन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है बुद्धन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंसिया प्लस रेशनल नेक्सस वाज लेड डाउन इन केस ऑफ। इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंसिया भी पूछ रहा है और रेशनल नेक्सस के बारे में भी पूछ रहा है। ये किस केस में हेल्ड आउट किया गया था? उसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu, the Supreme Court expanded Article 14 to include option doctrine of arbitrariness, doctrine of proportionality, doctrine of severability and doctrine of eclipse. Eclipse नहीं होगा, severability भी नहीं होगा, proportionality भी नहीं होगा। Correct answer is doctrine of arbitrariness. The case that declare arbitrariness is antithetical to equality, और एंटीथेटिकल के बदले हम लोग एंटीथेसिस भी लिख सकते हैं। एंटीथेसिस, इसका करेक्ट आंसर होगा E.P. Royappa वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। विच केस लिंक्ड आर्टिकल 14 विथ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, को रिलेट किया जाता है आर्टिकल 14 के साथ, किस केस में कहा गया था? तो उसका करेक्ट आंसर होगा मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन वाज रीइंफोर्स्ड इन। पहला ऑप्शन है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, यही करेक्ट आंसर है। नॉन आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। आर्टिकल 14 अप्लाइज टू citizens, non-citizen, both citizen and non-citizen. तो correct answer is both citizen and non-citizens. Question number 11. The state of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar. The Supreme Court struck down Special Court Act. The correct answer यही होगा, Special Courts Act 1950. The test of arbitrariness under Article 14 was purely enunciated in case of. Correct answer E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu. Which case held that the Article 14 strikes at arbitrariness in state actions? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, E.P. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर ये होगा। तुम लोगों को ध्यान ये रखना है, आर्बिट्रेरियस वाले ऑप्शन में है ना, मतलब अगर ये रहा क्वेश्चन आर्बिट्रेरियस, तो उसका आंसर E.P. रोयप्पा होगा। मतलब ये ऐसे जनरल प्रोविजन, जनरल रूल नहीं है, बट याद करने के लिए। The doctrine of classification must not be arbitrary, artificial or evasive was laid down in case of Ajay Hasia versus Khalid Mujib. Which case emphasized that equality is a dynamic concept with many aspects? Option है E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज E.P. Royappa वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। In Indira Sawhney versus Union of India, Article 14 was interpreted in relation to reservation promotion false, creamy layer exclusion true. Which case held that Article 14 embodies both negative as positive obligation? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The principle that every state action must be informed by reasons flow from Article 14.
एवरी स्टेट एक्शन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय रीजंस, तो आर्टिकल 14 होगा। विच केस लिंक्ड आर्टिकल 14 विथ रूल ऑफ लॉ, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आर्टिकल 14 prohibits class legislation. Which case held that Article 14 is violated if equals are treated unequally and unequals are treated equally? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। The doctrine of legitimate expectations under Article 14 was recognized in Navjyoti Cooperative Housing Group Housing Society versus Union of India. Correct answer is Navjyoti Cooperative Group Housing Society versus Union of India. Which case held that Article 14 applies even to executive actions? Ajay Hasia versus Khalid Mujib. The principle of manifest arbitrariness was elaborated in Saira Banu versus Union of India. Which case struck down triple talaq as violative of Article 14? तो इसका correct answer होगा Saira Banu versus Union of India. The doctrine of classification must be based on substantial differences was emphasized in, इसका correct answer होगा बुद्धन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फिर से हम लोग देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन सब्सटेंशियल डिफरेंसेस वाज एम्फसाइज्ड इन केस ऑफ बुद्धन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। Which case held that Article 14 is genus and Article 15 to 18 are species? It was held in Champakam Durai Rajan state of Madras. The principle that reservation in promotion violates Article 14 unless justified by compelling results was held in M. Nagaraj versus Union of India. Which case clarified that Article 14 is not a charter for judicial review of all the state policies, but only against arbitrariness? R.K. Garg versus Union of India. The doctrine of manifest arbitrariness as a ground for striking down legislation under Article 14 was reaffirmed in case of Navtej Singh Johar versus Union of India. तो गाइस हम लोग का ये आर्टिकल 14 का एमसीक्यू यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।